खबर यूपी के मुजफ्फरनगर से है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर विधानसभा सीट पर सोमवार को कांग्रेस पार्टी के द्वारा संविधान बचाओ संकल्प सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। इसी दौरान सांसद इमरान मसूद ने सहारनपुर में पुलिस पर हुए पथराव को लेकर मंच से बोलते हुए कहा कि मैं आप लोगों से, खासतौर पर मुसलमानों से एक बात कहना चाहता हूँ, ये नफरत फैलाने की साजिश है। क्या कुछ कहा, सुनिए। हमारे प्रभारी माननीय अविनाश पांडे जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी, हमारे विधायक दल की श्रीमती मोना मिश्रा जी, भाई वीरेंद्र चौधरी जी, सम्मानित बुजुर्ग और साथियों, मैं यहाँ लेट आने में इसलिए हो गया कि मेरे यहाँ एक हंगामा बरपा है और वो हंगामा आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, खासतौर से मुसलमानों आपसे कहना चाहता हूँ, ये नफरत फैलाने की साजिशें चल रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करे, उस गुस्ताख को माफ करने की कोई गुंजाइश हमारे यहाँ नहीं है। लेकिन मैं साथ साथ कहना चाहता हूँ कि संविधान ने और आइन ने, दस्तूर ने जो हमें अधिकार दिए हैं, उन अधिकार का इस्तेमाल कर करके विरोध करने का काम करें। सड़कों पर उतर करके विरोध करके चंद लड़के पुलिस के ऊपर या सड़क के ऊपर पथराव कर करके पूरी कौम को बदनाम करने का काम करें और उसके बाद हमारे जैसे लोग अधिकारियों की मिन्नत करते हुए कि इनकी जान छोड़ दो। ये काम मत करिएगा। विरोध कर रहे हैं, पट्टी बांध लीजिए। विरोध कर रहे हैं तो रिपोर्ट करा दीजिए। सहारनपुर में शांतिपूर्वक विरोध हो गया, 50 लड़कों ने जाकर के चौकी पर पथराव कर दिया, एक हंगामा बर्पा कर दिया। क्या हासिल होगा? जो लोग चाहते हैं वही आप काम करने का काम कर रहे हो। आज लड़ाई स्टेट के अंदर नफरत और मोहब्बत के बीच में है और जो नफरतों के सौदागर है, अगर उनके मंसूबों को नाकाम करना है तो इसको अकल को इस्तेमाल करना पड़ेगा और रास्ता कांग्रेस के अलावा कोई नहीं है। कोई रास्ता कांग्रेस के अलावा नहीं है। कुछ लोग आकर के भी बीच में खड़े हो जाएंगे, मजहब के नाम के ऊपर बात करेंगे। वाह भाई वाह, वो हिंदुओं के नाम पर बात करे तो ऐतराज है और कोई मुसलमान के नाम पर बात करे तो तुम्हें खुशी होगी। ये कैसे मुमकिन है? चाहे नफरत की बात इधर से हो या नफरत की बात इधर से हो, मुखालफत दोनों की होनी चाहिए। आप लोग मेरे प्रभारी जी खड़े, लंबी चौड़ी बात अभी नहीं करता, फिर आकर के कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उन आस्तीन के दांतों को भी पहचान लो जो हमारी साथ रह करके जड़े काटने का काम करेंगे। हो सकता है उनका झंडा काम करके कोई वाजिद भाई, साजिद भाई, फुरकान भाई मैदान में उतर के आ जाए। वो भाई नहीं, भाई ये खड़े हैं जो देश को बचाने के लिए लगे हुए। भाई आप खड़े हो जो देश को बचाने के लिए खड़े हो। यहाँ का झंडा शर्मा के हाथ में हो, कि चौधरी के हाथ में हो, राणा के हाथ में हो या इनके हाथ में हो, सईदुल साहब के फैमिली के हाथ में हो या किसी के भी हाथ में, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट हैं। ये फर्क मत करना कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। इस हिंदू और मुसलमान की नफरत से अगर नहीं निकलोगे तो सबसे पहले खात्मा हम लोगों का होना। ये जो वक्फ कानून लेकर आ रहे हैं, जिसका जिक्र मेरे प्रभारी जी ने किया, पिछले 1 महीने में पूरे हिंदुस्तान के अंदर लगातार पब्लिक मीटिंग भी और पैसी मीटिंग भी हम लोग करने का काम कर रहे हैं। ना तुम्हारी खानकाहें बचेगी, ना कब्रिस्तान बचेगा, ना मस्जिद बचेगी, ना ईदगाह बचेगी। ये एक बहुत गंभीर साजिश के तहत तुम्हें तबाह और बर्बादी या तुम्हें उस नफरतों के तूफान में ढोकने की साजिश है। अगर नहीं समझने का काम करोगे तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। इस वक्त है कि मजबूती से राहुल गांधी का हाथ थाम। इस वक्त देश में मजबूती के साथ राहुल गांधी का हाथ थाम लो। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे योद्धा आजकल लिखते हैं बहुत लंबी लंबी बातें। घर में खाने को नहीं है लेकिन बेटा बैठ करके फेसबुक पे हमें गाली बकता है।
कुछ किया नहीं। तलवार लेकर के रहतुल गाजी बन के चलना है क्या? मुझे बता दो, कहीं चलना हो चलूंगा, लेकिन जमहूरियत के अंदर नहीं होगा ये काम। हमें संविधान ने अधिकार दिया है, अपने विरोध को दर्ज कराने का अधिकार दिया है। बहुत आपके दिल में आ गए तो जाइए कोर्ट में 156(3) के अंदर मुकदमा कायम करा दीजिए, समझ में आएगा कि आपके दिल में दर्द हो रहा है। फेसबुक के ऊपर आकर के उल्टी सीधी पोस्ट लिख दोगे दूसरों के लिए, उससे और नफरत बढ़ने का काम होता है। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं कि नफरतों को काटने के लिए मजबूती से कांग्रेस का हाथ थामिए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।